जय सच्चिदानंद प्रभु। आज जो विषय है काफी गूढ़ विषय है। आजकल बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं कि मैं तो इतना नाम जप करता हूँ, इतने माला का मंत्र जाप करता हूँ, लेकिन हमारे जीवन में कोई फल नहीं मिल रहा है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। सो प्रभु, ये नाम जप जो है इस कली काल के लिए ये अचूक बाण है, राम बाण है। सो आपको निरीक्षण करना पड़ेगा कि कहीं आपकी नाम जप की जो कर रहे हैं प्रक्रिया वो क्या सही कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है। कली काल के लिए जो है ये सबसे गुणवत्ता वाली बीज है, अचूक बीज है। और इस बीज को अगर सही से बीजारोपण किया जाए तो फल तो मिलने वाला है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोले हैं, ईदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। ये हमारा शरीर ही जो है क्षेत्र है, खेत है। और इस खेत में अगर हम गुणवत्ता वाली बीज डाल रहे हैं तो आएगा, लेकिन क्या हम खेत की पूरी तैयारी किए हैं? क्योंकि अगर हम खेत की तैयारी नहीं करेंगे, उसमें विकार रूपी जो खरपतवार है उसको निकाल कर नहीं फेंकेंगे, तो कितना भी उत्तम बीज हो, कितनी भी गुणवत्ता वाली बीज हो, वो नहीं फल देने वाला है प्रभु। क्योंकि नाम जप में कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है, मंत्र जाप में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इस समय कलिकाल के लिए यही सबसे बड़ा उत्तम बीज है, यही सबसे बड़ा उत्तम साधन है। तुलसी बाबा भी उत्तरकांड में बोलते हैं, यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ न जप तप व्रत पूजा। सो बोलते हैं कि इस कलिकाल में व्रत पूजा योग यज्ञ काम नहीं करने वाला है, तो क्या काम करेगा? तो तुलसी बाबा बोलते हैं कि यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ न जप तप व्रत पूजा। राम ही सिमरिया गाइए राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। सो बाबा सिमरन पर ही जोर दे रहे हैं, क्योंकि जिस समय के अनुसार ही हम बीजारोपण करेंगे तो फल मिलेगा। सो बीज तो अति उत्तम है राम नाम की, मंत्र जाप की, लेकिन क्या कमी रह गई? क्या हम अपने जो शरीर रूपी खेत है, क्षेत्र है, उसकी साफ सफाई नहीं किए, उसका निकोई नहीं किए, उससे जो खरपतवार अपने विकार रूपी विकृति को निकाले नहीं, तो फिर फल कैसे मिलेगा प्रभु? हमको अपने उसको खेत को शुद्ध करना पड़ेगा, मन को शुद्ध करना पड़ेगा। भावपूर्ण जो अश्रुपात कभी भक्ति में आपकी हुई वो भी शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि हम भावपूर्ण भक्ति करते हैं जरूर है, लेकिन हम उसके साथ एक विश लिस्ट लगा देते हैं। अपने प्रार्थना में, अपने नाम जप में क्या हम मांगते हैं? संसारिक वस्तुओं को मांगते हैं। सो प्रभु, आप भगवान के महिमा को गौण कर देते हैं सांसारिक वस्तुओं को मांगकर। आप क्यों ना भगवान को मांगते हैं? अगर भगवान ही आपको मिल गए, आपके पास आ गए, तो बाकी तो ये गौण चीज सांसारिक वस्तुएं अपने आप जो है आ जाएंगी। लेकिन हम उल्टा मांग करते हैं, भगवान से भगवान को न मांग कर हम सांसारिक वस्तुओं को, रिश्तों को, ये सब छोटी छोटी चीजों को मांगते हैं। तो ये आपकी भजन भक्ति नहीं है, ये तो ये व्यापार हो गई प्रभु। ये इस व्यापार से बचिए, तो आपकी भाव शुद्धि जो होगी, तो अश्रुपात कभी हुए? आप याद कीजिए, कब आपने भगवान के भक्ति में रोए? कभी? वो शुद्ध अश्रुपात जो है उसी
से सिंचित होगी। आप शरीर रूपी खेत की सिंचाई जो होगी, उत्तम बीज तो है रामबाण, है अचूक बाण है नाम जप मंत्र जाप जो भी करते हैं, लेकिन उसके साथ आपको उसमें पानी सही देना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा। ठीक है आपका, तो अगर मन मलिन है, आपके जो है ये हृदय जो रूपी जहाँ भगवान निवास करते हैं वहां भावपूर्ण सही नहीं है, आपकी कर्म शुद्धि नहीं है, क्योंकि जो जैसा आपका कर्म रूपी आप डालोगे, जैसा कर्म रहेगा वैसा आपको फल मिलेगा। तो प्रभु आप आत्मनिरीक्षण कीजिए कि आपको किसी अपने कर्मों से किसी को पीड़ा तो नहीं पहुंचा रहे हैं। आप अपने भावनाओं से, क्या परमात्मा बोलते हैं गीता में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हृदय देश में निवास करते हैं परमात्मा, तो क्या वो निवास स्थान जो आपका हृदय है उसमें कैसा है? प्रेम है? प्रेम आपके अंदर है कि नहीं? जब आपके अंदर प्रेम नहीं होगा तो दूसरे को भी प्रेम नहीं दे सकते। तो भावपूर्ण का मतलब प्रभु आपके जीवन में अगर कोई किसी व्यक्ति से ईर्ष्या है तो वो आपकी जो भगवत आप जो कर रहे हैं भजन, वो आपको साथ नहीं देगी। आप दूसरे से घृणा अगर कर रहे हैं उसके बारे में, अगर किसी के बारे में भी आप बुरा सोचते हैं, तो जो आप भजन किए, जो आप नाम जप किए, उसका कोई प्रभाव आपको नहीं मिलेगा, कोई फल नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले प्रभु आपकी भाव शुद्धि होना चाहिए। आप उठाइए नजर और देखिए कि आपके इर्द गिर्द या कहीं भी आपके किसी भी व्यक्ति से कोई ईर्ष्या तो नहीं है, तो उसको क्षमा कीजिए। क्षमा करना कठिन लगेगा, उस कठिनता को पार करने के लिए आप जो है स्वयं को स्वीकार कीजिए पहले, क्योंकि आप में भी तो कुछ गुण अवगुण होगा। जिस अवगुण के चलते किसी व्यक्ति से आप ईर्ष्या करते हैं, हो सकता उससे ज्यादा अवगुण आप में है, तो आप में अपनी अवगुणों को देखने की क्षमता होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। तो जो भी गुण अवगुण है आप स्वयं को स्वीकार कीजिए और उस गुण अवगुण के साथ, उस अवगुणों के साथ भी आप स्वयं को प्यार कीजिए। तब दूसरे को, सामने वाले को, जिससे आज आप ईर्ष्या करते हैं, उसको भी आप स्वीकार करने में और उसको प्यार करने में, उसको क्षमा करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने अवगुणों को भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन स्वीकार करने के बाद आप उसमें सुधार भी करते हैं, क्योंकि आपको पता चलता है, ये बड़े हिम्मत की बात है कि हम अपने स्व अवगुणों को देखें, अपने स्वदोषों को देखें। तो पहले तो आप स्वीकार कीजिए अपने अवगुणों को, अपने स्वदोषों को, और इसके बाद फिर आसान हो जाएगा सुधार करना। और उस अवगुणों के साथ, अपने अवगुणों के, अपने स्वदोषों के साथ प्यार भी कीजिए, तो सामने वाले को भी माफ कर सकते हैं। क्योंकि आपके जीवन में अगर एक व्यक्ति से भी आप किसी से ईर्ष्या भाव रखते हैं प्रभु, तो आपकी भावपूर्ण भजन हो ही नहीं सकती है परमात्मा की। क्योंकि ये जो हृदय है, जो है जहाँ की परमात्मा निवास करते हैं, वो भावपूर्ण की होनी चाहिए। जब आपकी भावपूर्ण अश्रुपात होते हैं परमात्मा के लिए, तो वो जो जल से जो आप सिंचित कीजिएगा अपने शरीर रूपी खेत को, तो बीज का फल तो मिलने वाला है, मिलेगा। तो पहला काम कीजिए प्रभु, परमात्मा से, या जिसकी भजन करते हैं उसको मांगिए। उसके द्वारा जो है सांसारिक वस्तुओं को मांगना छोड़िए पहले। जब अपने इष्ट को ही आप मांग लेते हैं तो फिर इष्ट ही बड़ा है। सांसारिक वस्तुएं जो है या कुछ रिलेशनशिप, ये तुच्छ हो जाती है। तो पहला काम करें प्रभु कि अपने भावपूर्ण हृदय देश को पवित्र करें, और आपके जीवन में किसी से भी ईर्ष्या भाव है, अनसुईया हो जाए। सुईया कुछ भी है, मां अनसुईया का नाम सुनेंगे कि द्वेष दृष्टि नहीं होना चाहिए किसी के साथ।
अगर है तो पहले उसको माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। और क्षमा करने में आपको तकलीफ हो रही है तो आप अपने अवगुणों को भी स्वीकार कीजिए, अपने को भी प्यार कीजिए और सामने वालों को भी उसके अवगुणों के साथ भी आप उसको क्षमा कीजिए। तो आपकी भाव शुद्धि हो जाएगी। और भाव शुद्धि में जो भजन करते हैं, आप नाम जप करते हैं, जो अश्रुपात होगा है, वो जल जो है आपके शरीर रूपी क्षेत्र को सिंचित करने के लिए अति उत्तम होगा। बीज तो सर्वाधिक उत्तम है, उसमें कोई संदेह नहीं है कि नाम जप का फायदा तो होगा, होने वाला ही है। मंत्र जाप करते हैं, नाम जप करते हैं, वो अचूक बाण है प्रभु। एक एक जो है भक्त जन जो है धन्य धन्य हो गए, मीरा धन्य हो गई, चैतन्य महाप्रभु धन्य हो गए। तो हम क्यों नहीं, आप क्यों नहीं? क्योंकि उनकी भाव की जो शुद्धि थी बहुत बेजोड़ थी हैं। और उनके जीवन में कोई अनसूया नहीं था, दोष दृष्टि नहीं थी किसी के प्रति। तो उस दोष दृष्टि से निकले प्रभु हैं और अपने जो शरीर में जो है, शरीर रूपी इसमें जो विकृति है, जो खरपतवार के रूप में, उसको अपने शरीर रूपी जो खेत को उसको तैयारी कीजिए। बिना तैयारी किए अगर हम बीज डालेंगे तो फायदा नहीं होती। हम करते तो हैं और हम अपने भजन को बढ़ाते हैं, अपने मंत्र जाप को बढ़ाते हैं, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होगा। ज्यादा बीज डालकर अगर कोई फायदा नहीं होने वाली है, क्योंकि जो खेत में विकृति है, खरपतवार है, उसको बीज को पनपने के लिए अगर वो सही नहीं है तो बीज कहां से फल देगा प्रभु। सो आप नाम जप या मंत्र जाप को न बढ़ाकर प्रभु अपने शरीर रूपी जो आपका खेत है उसमें जो खरपतवार है, विकृति है, उसको निकालिए। आपका मन भी सुमन होना चाहिए, सुंदर मन होना चाहिए, आपके कर्म भी शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि आपके कर्मों से किसी को परपीड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा अघ है परपीड़ा। उसके बदले परहित होना चाहिए। अगर आपके किसी भी कर्मों से अगर पीड़ा हो रही है तो वो कर्म जो है वो अच्छे कर्म नहीं है प्रभु। भले ही आप अगर मान लीजिए आप बहुत चिल्लाकर भजन कर रहे हैं और बाजू में कोई रोगी है, उसको पीड़ा हो रही है, तो आप देखिए आप अपने भजन के साउंड को कम कर दीजिए। कर्म तो अच्छा कर रहे, लेकिन सामने वाला अगर कोई रोगी है, बीमार है, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा ऊंची आवाज आपकी भजन की। तो आप अजपा कीजिए, अजपा जप कीजिए, वो सबसे बेहतरीन है अजपा। अब आपको उसमें कोई प्रयास नहीं करनी पड़ेगी प्रभु, आप वो अपने आप जब चलते रहेगा, खाते पीते सोते बैठते चलते रहेगा अजपा जप। सो जप जो है कोई भी जप कीजिए, उसकी भी 4 है विधियां, लेकिन अजपा जप उसमें सबसे सुंदर है। सबसे तो बैखरी होती है जो बोल के करते हैं, फिर मध्यमा जो है केवल बोलते नहीं है लेकिन होठों से पता चलता है। इसके बाद जो है वो परा है तो पश्यंती और परा, वे आपको मंत्र दिखने लगता है। अजपा जप में तो कुछ करना ही नहीं है प्रभु, चल रहा है। तो 3 चीज कीजिए प्रभु, अपने मन को सुमन कीजिए, सुंदर मन फूल के बदले सुंदर मन चढ़ाइए, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं, आपके चढ़ावा के भूखे नहीं हैं। मैं बाहर की फूल की बात नहीं कर रहा हूं, सुमन आपका सुंदर मन ही सबसे बड़ा फूल है। और आपका जो हृदय है जहां की परमात्मा निवास करते हैं, खुद भगवान कृष्ण बोलते हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। तो कम से कम जहां भगवान निवास करते हैं उसमें कोई दोष दृष्टि नहीं होना चाहिए। सो आप अपने किसी भी एक आदमी से भी आपकी अगर ईर्ष्या भाव है, सो प्रभु आपको नहीं फल मिलने वाला है, क्योंकि वहां भगवान फिर निवास नहीं करने वाले हैं। तो उसको आप साफ कीजिए। आपका जो इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति, आपके क्षेत्र, आपका जो शरीर रूपी क्षेत्र है, इसमें देखिए
कहाँ कहाँ जरूरी है साफ सफाई। तो 3 चीज हम लोग बात किए हैं, भाव शुद्धि, कर्म शुद्धि, क्योंकि आपके कर्म, आपको लग रहा है कि आप सब धर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर उससे भी किसी को पीड़ा हो रही है तो आप सोचिए कि उसको हम न करें। जैसे मैंने बताया, ऊंची आवाज में अगर आप कीर्तन करते हैं और कोई रोगी बाजू में है, लेटा है, उसको अच्छा नहीं लगेगा वो भजन। आप मन में कर लीजिए उस समय। तो आपका कोई भी कर्म अगर किसी को पर पीड़ा देती है, भले ही आपको लगता है कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे को अगर पीड़ा हो रही है तो ओ प्रभु, वो जो है आपकी कर्म शुद्धि होगी, तभी फल सिद्धि होगी, तभी आप में परिवर्तन होगा, तभी आप में शांति आएगी। फिर आपकी मांग तो रह ही नहीं सकती है। जब आपको परम शांति होगी आप में, तो परम धाम भी मिलता है। सो प्रभु चिंतन करें, आप आत्मनिरीक्षण करें, आपके स्वदोष जो हैं उसमें आत्म सुधार करें, और आत्म सुधार करेंगे तो अपने आप आत्म निर्माण होगा, आत्म विकास होगा। और फिर देखिए आपकी साधना पथ है, आप कभी उदास नहीं रहेंगे, आप हमेशा प्रफुल्लित रहेंगे, आपकी सोचने की नजरिया ही बदल जाएगी, आपकी दृष्टि बदल जाएगी। फिर आप जो हैं, आप मांग वाले मूड में नहीं रहेंगे, आप अहोभाव में आ जाएंगे प्रभु, आप ग्रेटिट्यूड भाव में आ जाएंगे, आप धन्यवाद भाव में आ जाएंगे, आप हर समय आप ग्रेटिट्यूड भाव में रहेंगे, अहोभाव में रहेंगे कि प्रभु जो भी है मेरे पास बहुत काफी है। सो देखिए आप में कितनी परिवर्तन होती है प्रभु। तो आप यह न सोचे, आप नाम जप के घंटों को बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए, आप अपने भाव को बढ़ाइए, जो परिपूर्ण है, अश्रुपात है। आप कभी देखिए कि आपके भावपूर्ण भजन में आपके नाम जप में कभी गला अवरुद्ध हुआ क्या, कभी अश्रुपात हुआ क्या? वही जल आपके शरीर रूपी खेत के लिए वही सही जल है, जिसमें कि बीज अंकुरित होगा नाम जप की। सो प्रभु हमने बात किया भाव शुद्धि, कर्म शुद्धि की, आपके किसी भी कार्य से, कर्म से दूसरे को पीड़ा नहीं होना चाहिए, परहित होना चाहिए, और आपका जो सुमन अच्छा मन है वही भगवान को चाहिए। आपको चढ़ावे के भगवान नहीं भूखे हैं। सो प्रभु हमने कोशिश किया कि आप देखिए, आप खुद चिंतन कीजिए, आप खुद आत्मनिरीक्षण कीजिए, और जो आप में कुछ अवगुण है, जो कि खरपतवार रूपी आपके रह गए हैं विकार, उसको दूर कीजिए, तो आत्म सुधार कीजिए, तो आत्म विकास होने वाली है, आत्मनिर्वाण होने वाली है प्रभु। सो मैं इसी वाणी के साथ अब मैं वाणी को विराम दूंगा, और जो मेरा स्लोगन रहती है प्रभु कि हम अपने जीवन में ध्यान एवं शाकाहार जगत अपनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और फिर हम लोग अगले विषय को लेकर आएंगे, फिर मिलेंगे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।